नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संजय शास्त्री अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो साइंस टीवी में आपका स्वागत करते हुए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि 2024 यानी कि आने वाला 2024 में भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या भारत के प्रधानमंत्री जो अभी प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं दोबारा आ रहे हैं या उनका जगह कोई और ले रहा है। इसी के संदर्भ में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अनुकूल क्या वह 2024 में तीसरे बार रिपीट कर रहे हैं या सत्ता से बाहर हो रहे हैं, इस बात की चर्चा हम लोग करेंगे। तो मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी बात, प्राइम मिनिस्टर जी की जो कुंडली है 17 सितंबर 1950 की है और दोपहर के 12:12 की। लेकिन कुछ कुंडली या कुछ का मत ऐसा है जहां पर ये बताया गया है कि उनका जन्म दिन में ही 11 बजे सुबह हुआ है, जबकि 1 घंटा 12 मिनट का दोनों में बड़ा अंतर है और प्लेस टाइम सब सिमिलर है, अहमदाबाद में, ये सबको पता है। तो 17 सितंबर 1950 कुंडली 12:12 और एक मॉर्निंग की कुंडली 11 बजे का, ये दोनों कुंडली अहमदाबाद प्लेस है। इस कुंडली से अगर हम लोग बात करें तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में क्या वापस आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर एक शब्द में समझें तो देखिए, प्रधानमंत्री 2024 में आ रहे हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद बीच में खतरा आ रहा है। इसके बारे में हम डिटेल आपसे बात करेंगे, तो वीडियो हमारा अंत तक देखते रहिए। कुंडली में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है वो कहा जाता है, या यूं समझिए, जो मेरे सामने मैं कुंडली देख रहा हूं वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृश्चिक लग्न के जो मालिक हैं यानी कि जो उसके ऑनर हैं, उसको जो चला रहे हैं, वो मंगल है और मंगल लग्न में है और वहाँ पर चंद्रमा लग्न में है। चंद्रमा यानी कि लग्नेश, इनकी राशि भी, राशि का मालिक और लग्नेश का मालिक दोनों, राशि भी वहीं पर, राशि का मालिक और लग्नेश का मालिक लग्न में बैठा हुआ है। ये इनके लिए बहुत बड़ा राजयोग कारक बनाता है। इसीलिए इस बात को समझना, प्रखर इस तरह के जो जातक होते हैं, जैसे मैंने बताया है कि जो मंगल हैं वो लीडरशिप, पराक्रम, बुद्धि, शौर्य, इन सब चीज को, क्षमता को बढ़ाने वाले हैं, बल को बढ़ाने वाले हैं। और मंगल लग्न में है, अपने घर में बैठे हैं, कुंडली में 6ठे स्थान का कारक, रोग शत्रु स्थान का कारक, लग्न का कारक होकर के लग्न में बैठे हैं। तो इस तरह के जो छवि वाले लोग होते हैं, ऐसे लग्न वाले लोग होते हैं, ऐसे ग्रह वाले जो लोग होते हैं, उनकी जो नेतृत्व की क्षमता होती है अद्भुत होती है। शत्रु सामने कोई भी हो, शत्रु पर पूर्ण प्रभाव होता है और जब शत्रु सामने आ जाए तो उसकी आवाज़ ऑटो सिस्टम में बंद हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के सामने, जो प्राइम मिनिस्टर के अंदर हम सभी देख रहे हैं और देखते भी हैं, ऐसे लोगों की नेतृत्व की क्षमता जो है पूरे विश्व तक फैल जाती है, क्योंकि इनके कुंडली में कुछ बहुत अच्छी बातें और आ रही हैं, देखने लायक है। जैसे इनके कुंडली में यूं समझिए कि सुख का मालिक और कुटुंब का मालिक एक कर्म स्थान में बैठा है और कर्म स्थान में जो 10वें स्थान में जो शनि बैठा है, यानी कि तृतीयेश और चतुर्थेश होकर के शनि का 10वें स्थान में बैठना और वहां पर सूर्य के राशि का बैठना, यानी कि पिता के राशि का बैठना, ये भी नेतृत्व के लिए राजयोग बनाता है। ये समझने लायक है। इसलिए इनके कुंडली में बहुत ऐसी चीजें हैं। सूर्य बुध का एक साथ एकादश स्थान में बैठना, केतु के साथ यहाँ पर, और गुरु का केंद्र में यानी कि चौथे स्थान में आना, ये सब राजयोग कारक है। इनके कुंडली में कहा जाता है कि गजकेसरी योग बनता है, वरिष्ठ योग बनता है, चंद्र मंगल योग बनता है, बुधादित्य योग बनता है, अमर योग बनता है, शंख योग बनता है और ये सब कुछ राजयोग कारक है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, ऐसे इनकी नेतृत्व और जो शनि का प्रभाव है
वो अपने आप में राजा बनाता है, धनयुग बनाता है। और ऐसे धन का, क्योंकि कहा जाता है कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यश केंद्रे बृहस्पति, सारे ग्रह नेगेटिव हो जाएं, एक बृहस्पति केंद्र में आ जाए तो सभी ग्रहों के ऊपर एक शेर की तरफ भारी पड़ जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंदर जो जुपिटर है, बृहस्पति हैं, वो केंद्र में चौथे स्थान में बैठे हैं और वो भी बताता है कि नेतृत्व की क्षमता बहुत आगे ले जाएगा। तो क्या इस सारे योग प्राइम मिनिस्टर मोदी को 2024 में क्या परिवर्तन ला रहा है? तो बोले यस, प्राइम मिनिस्टर मोदी 2024 में 23 अप्रैल के बाद इनकी जो कुंडली है, जो हमारे सामने हम जो देख पा रहे हैं, 10 फरवरी 2024 से लेकर के 4 अप्रैल 2024 के बाद चेंज हो रही है। और ये बताती है कि शत्रु तो प्रबल होंगे, क्योंकि बुध, उसमें मंगल में बुध आएगा, मंगल नेतृत्व देगा, लेकिन बुध उच्च का है इनके कुंडली में, उच्च का होने के बाद भी अस्त हो गया है। तो अस्त होना थोड़ी सी नेतृत्व क्षमता में, यानी कि और कोई अदर पार्टियां हैं जिनके कारण थोड़ी सी असर होगा, लेकिन कैसे भी 2024 में प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री 100 नहीं, 1000 नहीं, करोड़ % गारंटी आपको दे रहे हैं वो बनेंगे। लेकिन आगे चल के 2028 में, क्योंकि मंगल के कारण शनि की, ये जो 2024 में शनि की साढ़ेसाती होगी इनके राशि के साथ, जिसके कारण राजा तो बनेंगे ही, लेकिन 2028 में जा करके कुछ ऐसा सेहत का कुछ ऐसा बात होगा जिसके कारण हो सकता है कि 2028 में ही, 2028 एंड तक यूँ समझिए कि ले जा सकते हैं सत्ता को, लेकिन 2028 एंड में हो सकता है कि सत्ता में परिवर्तन हो, लेकिन सत्ता बीजेपी की ही रहेगी केंद्र में, भारत में। इन्हें आपसे विश्वास दिलाएं कि भारत के प्रधानमंत्री की जो कुंडली है पूर्ण राजयोग कारक है, गज केसरी योग है, और ये बुधादित्य योग है जिसे पूर्ण राजयोग बनाता है। ये निश्चित रूप से 2028 तक तो 100% है, जो राजा बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं। उसके बाद बीजेपी में ही कुछ लीडर में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण कंटिन्यू सत्ता रहेगी। और आगे क्या होगा हम लोग कुछ अगले वीडियो में बीजेपी के बारे में और आगे कोई लीडर कौन आ रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, तो पहला नोटिफिकेशन आपको आएगा, आप उसे देख सकेंगे। आइए, सभी को नमस्कार।